देवताओं का और असुरों का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धीरे धीरे करके देवता असुरों से हार रहे थे। असुरों का हाहाकार समस्त ब्रह्मांड पे था। धीरे धीरे करके देवता पराजित हो रहे थे असुरों से। तब देवताओं ने गुप्त रूप से माँ दुर्गा के काली उग्र रूप की पूजा और साधना की। तब माँ काली ने गुप्त तरीके से देवताओं की सहायता की। धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड से अंधेरा मिटाया माँ काली ने। धीरे धीरे करके असुर हारने लगे, क्योंकि उनके पास तप और श्रद्धा की कमी थी। तब से माँ काली की गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। कहते हैं माँ काली ने अपने 9 रूपों में आकर देवताओं की गुप्त तरीके से सहायता की थी। गुप्त तरीके से समस्त ब्रह्मांड से अंधेरा मिटाया था। जैसे सामान्य नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में माँ काली के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें माँ काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, पतंगी और कमला, ये माँ काली के 9 उग्र रूप हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष करके साधनाओं की होती है। जो साधक होते हैं माँ दुर्गा की साधना करते हैं, तंत्र क्रियाओं की होती है। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तंत्र क्रियाएं होती हैं। जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितने भी अघोरी होते हैं, वो गुप्त नवरात्रि में माँ की साधनाएं करते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि का ज़्यादातर पता नहीं होता। गुप्त नवरात्रि गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त नवरात्रि त्योहारों की तरह शोर शराबे से नहीं, गुप्त तरीके से की जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि ज़्यादातर साधनाओं के लिए साधकों की होती है।